हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नए वीडियो में। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर एक अल्गो बनाया हुआ था, सुपर ट्रेड अल्गो। तो वो जो है वो जीरोधा के ब्रोकर के साथ कनेक्ट है। मतलब जो भी आप ऑर्डर वहाँ पे प्लेस करते हो अल्गो से, जो भी ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं तो जीरोधा ब्रोकर के साथ वो जीरोधा ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे वो जाते थे। तो जीरोधा के ब्रोकर से हमारा वो अल्गो कनेक्ट था। ठीक है, उसका हमने कुछ दिन वहाँ पे टेस्ट लिया, कम से कम अभी 1 महीना हो गया हमने वो उस पर टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव रहा, तो हमने यहाँ पर आज यहाँ पर अल्गो जो है वो शून्य के साथ, शून्य ब्रोकर जो है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप जो है वो शून्य, अगर आपके पास शून्य ब्रोकर है तो शून्य ब्रोकर के साथ भी कनेक्ट करके उसमें आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जीरोधा का जो ब्रोकर है, जीरोधा के ब्रोकर आपके पास होगा, जीरोधा में अगर आप करना चाहते हो तो जीरोधा में भी आप यहाँ पर कर सकते हो, जीरोधा ब्रोकर में भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जीरोधा के लिए भी आपको कोई भी एपीआई वगैरह सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। फिनविसा के लिए आपको एपीआई लगता है, लेकिन एपीआई का शून्य ब्रोकर जो है वो चार्जेस लेता नहीं है, तो शून्य ब्रोकर के साथ आप फ्रीली कनेक्ट कर सकते हो, उसका भी कोई एपीआई का चार्जेस नहीं है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो शून्य ब्रोकर है उसके साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है, कौन कौन से वहां पे आपको क्रेडेंशियल डालने पड़ते हैं कनेक्ट करने के लिए एपीआई के, तो वो बताने बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक वीडियो यहाँ पर आने वाली है, उसमें मैं आपको पूरा पूरा यहाँ पर बताऊंगा कि किस टाइम पे आपको अल्गो को रन करना है, किस टाइम पे अवॉइड करना है, क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि वो किस तरीके से रन होता है, किस तरीके से आपको वहाँ पे ट्रेड दिखते हैं, किस तरीके से वहां पर आप वहां पे उसको मैनेज कर सकते हो, कनेक्ट किस तरीके से करना है। तो वो काफी सारे यहाँ पर लोगों के मन में क्वेश्चन रहते हैं, तो उसका एक अलग वीडियो आज या फिर कल मैं यहाँ पर बना के दे अपलोड करूंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस मैं बताने वाला हूँ कि शून्य ब्रोकर के साथ आप इसको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। उससे पहले यहाँ पर कुछ हमने उसके फीचर्स बताए कि शून्य, ये जो ब्रोकर जो है, ब्रोकर में आप किस तरीके से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑटोमेट योर ट्रेड, ऑटोमेट योर ट्रेड मतलब आपके जो ट्रेड होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाते हैं। आपको कुछ भी यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म ओपन करके रखने की जरूरत नहीं है, या फिर चार्ट ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जब उसका ट्रेड आ जाएगा तो वो ट्रेड ले लेगा, एंट्री कर लेगा। जब उसका ट्रेड जो है एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट का वहां पर जैसे ही उसका सिनेरियो हो जाएगा तो वो वहां पे एग्जिट कर लेगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। तो आपको पूरे के पूरे ऑटोमेटिकली ट्रेड होने वाले हैं, आपको कहीं पर देखने की जरूरत नहीं। मतलब आप देख सकते हो, आपका अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन पड़ा रहता है आपके पास, तो मोबाइल एप्लीकेशन में आप देख सकते हो कि कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर हुए। ठीक है, तो वो पूरे के पूरे यहाँ पर ट्रेड होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रेड होते रहते हैं। ये जो है ये कनेक्ट विद एपीआई, एपीआई के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ता है। डेमो एंड लाइव ट्रेडिंग, आप इसमें डेमो ट्रेडिंग मतलब पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, और लाइव ट्रेड करना है तो लाइव ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप लेते हो तो आप कम से कम 1 वीक तक वो जो है वो डेमो ट्रेडिंग करें। क्योंकि क्या है, कोई भी नई चीज अगर आप लेते हो तो आपको उसको पहले तो समझना पड़ता है। ठीक है, तो उस वो किस तरीके से काम करती है, कौन से एनवायरमेंट में वो किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है, तो वो जो है वो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा। अभी मैं 1 महीने से वहाँ पर उस पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो कौन से इन्वायरमेंट पे वो चलेगी, साइडवेज मार्केट रहेगा तो चलेगी, अच्छे से रिजल्ट देगी या फिर नहीं देगी, कौन से मार्केट में, कौन से ट्रेंडिंग मार्केट में अगर रहेगा तो मार्केट में अच्छा खासा रिजल्ट आप देगी या फिर नहीं देगी। वो जो है वो आपको एक एक्सपीरियंस से, जब आप उसको यूज करोगे तो उस एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा आगे जाके। तो इसके लिए आप एक डेमो ट्रेडिंग करो, जब भी आप लेते हो, आप लेना चाहते हो, लेने के बाद 1 वीक तक आप डेमो ट्रेडिंग करो, ताकि आपको उसका एक एनवायरमेंट जो है वो आपको वहां पर पता चले। ठीक है, उसके बाद आप लाइव ट्रेड करो, जब आप वहां पे कंफर्म हो जाओगे, जब आप वहां पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मुझे ये यूज करना है, तो तब आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये जो बात है ये मैं दूसरे एक वीडियो में बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद ऑटो एंट्री एंड एग्जिट, वो तो बता दिया, ऑटोमेटिकली वहां पे एंट्री हो जाती है, ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है। मैनुअल ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको मैनुअल ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं। स्ट्रेस फ्री आपकी ट्रेडिंग रहेगी। देखो, आप जब ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग करते वक्त आपके मन में या फिर आपके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर ऐसा सिनेरियो होगा या तो मैं कॉल बाय करूँ या फिर पुट बाय करूँ, ऐसा कुछ भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आपको कम करेगा, ऑटोमेटिकली वहां पे ट्रेड जो है वो ट्रेड लेता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है कि काफी सारे लोग जो नए ट्रेडर होते हैं तो उनका कैसा रहता है कि आप स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं या फिर स्टॉप लॉस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा रहता है कि अभी मान लो कभी कभी वो ट्रेड ले लेते, ट्रेड लेने के बाद वो स्टॉप लॉस तो लगाते हैं, तो ट्रेड क्या करता है, वो स्टॉप लॉस को हिट कर देता है और वापस से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जब स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो जो लोगों का जो ये दिमाग जो रहता है, वो दिमाग में आपका कुछ अलग ही मैटर चलता रहता है कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो नेक्स्ट जो ट्रेड रहेगा, जो नेक्स्ट ट्रेड काफी सारा रिटर्न देने वाला है, वो ट्रेड वो लेते नहीं। ठीक है, या फिर लेते हैं बाद में,
तो उसमें स्टॉप लॉस लगाते नहीं। तो स्टॉप लॉस अभी मान लो स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो जो नेक्स्ट ट्रेड आप लोगे स्टॉप लॉस नहीं लगा होते तो वो चलता रहेगा। जब लॉस होता रहेगा तो लोगों का एक दिमाग में एक होता रहता है कि नहीं यार फिर से वो मेरा जो लॉस है वो लॉस कम से कम करूं। ठीक है, तो इस चक्कर में वो बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। तो कोई कोई मतलब उसकी वजह से स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता है। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें आपको ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस भी लगेगा, आपका ट्रेड भी वहां पे जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका वहां पे ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस मतलब एक सुपर ट्रेंड की लाइन जो रहती है वो उसके साथ चलती रहती है, तो वो जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, मतलब आपको स्टॉप लॉस देखने की भी जरूरत नहीं, लगाने की भी जरूरत, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। ठीक है, तो मैनुअल ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं। ऑटो मैनेज योर ट्रेड लॉग, ऑटो मैनेज योर ट्रेड लॉग मतलब वहां पे एक रिपोर्ट बन जाता है। जब भी आप ट्रेड लेते रहते हो तो वहां पे वो एक रिपोर्ट वहां पे बनता रहता है, कंटिन्यूअसली रिपोर्ट बनते रहते हो। तो आपको वहां पे कोई एक ये बंद करने की जरूरत नहीं, एक जनरल रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वहां पे ट्रेड जो है ट्रेड लेता रहेगा। बूस्ट योर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट तो बेसिकली देखो, आप कोई भी अगर स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो उसको आपको कंटिन्यूअसली यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उस स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रेटेजी को अंदर ही छोड़ दोगे तो फिर वहां पे कुछ फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको उसमें लॉस हो रहा है या फिर आपको वो जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे तो उसमें आप वहां पे कुछ अपडेटेशन कर सकते हो, कुछ वहां पे अपडेटेशन करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप उसको छोड़ दोगे तो फिर उसमें फायदा नहीं है। तो आप जो भी अल्गो ले रहे हो या फिर आपकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी हो, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअसली रन करते जाओ। वो अगर उसमें आपको कुछ लग रहा है कि कुछ सजेशन या फिर कुछ उसमें इंक्लूड करना चाहिए तो वो इंक्लूड करते जाओ, लेकिन उसको छोड़ो मत। अगर कोई भी स्ट्रेटेजी को आप कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो ही आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ठीक है, तो अभी ये जो है ये हमारी तो हो गए यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या होता है हमारे अल्गो में वो बता दिया है। अभी इसको अल्गो को शून्य के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जब आप बाय करते हो ये जो है इसका मतलब बाइंग प्राइस जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एक लिंक आपको मिलेगा तो उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हो। मंथली चार्जेस है, 3 मंथ चार्जेस है, 6 मंथ चार्जेस है। ठीक है, अपने हिसाब से आप वहाँ पे जो भी आपको लेना चाहते हो, जो भी आपको पैकेज लेना है वो पैकेज वहाँ पे ले सकते हो। पैकेज लेने के बाद बाय करने के बाद आपको इस टाइप से 3-4 फाइलें यहाँ पर मिलेगी। एक हेल्प की फाइल भी मिलती है। हेल्प की फाइल में बेसिकली यूजर इनपुट जो है इसमें क्या क्या डालना पड़ता है उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये दो आपको EXE फाइल मिलती है, एक आपको यहाँ पर यूजर इनपुट की फाइल मिलती है। यूजर इनपुट बेसिकली होता क्या है, यूजर इनपुट में आपको आपके क्रेडेंशियल्स, आपका जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह जो है वो इसी में रहता है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, आप इसको नोटपैड में ओपन कर सकते हो। नोटपैड अभी मेरे पास यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस है तो मैं नोटपैड प्लस प्लस में यूज कर रहा हूँ, तो आप नोटपैड में यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी यूजर आईडी डालना पड़ता है। ठीक है, अभी ये रैंडमली मैंने डेमो के लिए यहाँ पर डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पर यूजर आईडी डालना पड़ता है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको TOTP डालना पड़ता है, वेंडर कोड डालना पड़ता है और API सीक्रेट डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको डालनी पड़ती है। अभी यहाँ पर यूजर आईडी आपको मिल गया, पासवर्ड यहाँ पर मिल गया, TOTP आपको कहाँ पर मिलेगा, तो TOTP के लिए आपको यहाँ पर जो फिनविसिया जो है फिनविसिया के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। फिनविसिया, यहाँ पर फिनविसिया पे जाओगे, फर्स्ट लिंक शून्य बाय फिनविसिया पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी साइट जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आई डू इट लेटर लॉगिन में जाना है, लॉगिन में यहाँ पर आपको प्रिज्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। दूसरी जो लिंक रहेगी यहाँ पर लॉगिन में शून्य में जाना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लिंक रहेगी यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप जो भी आपका लॉगिन क्लाइंट कोड रहेगा या फिर पैन कार्ड जो रहेगा उसका डिटेल डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। लॉगिन करने के बाद ये जो कोना है राइट साइड में जो कोना है कॉर्नर है वहां पर आपका एक फोटो लगा होगा प्रोफाइल का, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद 3 या 4 नंबर का ऑप्शन आपको API का मिलेगा, तो उस API पे क्लिक करने के बाद आपको API सीक्रेट मिलेगा। उसमें क्या क्या मिलेगा, आपको API सीक्रेट मिलेगा और वेंडर कोड मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में आपको वेंडर कोड और API सीक्रेट मिलेगा। यहाँ पर शून्य में जाने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद ऊपर आपको आपका यूजर आईडी दिखेगा। यूजर आईडी पे क्लिक करने के बाद नीचे जो है नीचे आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद TOTP मिलेगा, TOTP पे क्लिक कर देना है। वहां पर एक बार कोड यहाँ पर रहेगा, स्कैनर एक रहेगा, उस स्कैनर के नीचे वहां पे एक कोड रहेगा। ठीक है, एक कोड रहेगा, TOTP कोड रहेगा, 30 डिजिट का कोड रहता है, 30 डिजिट का कोड रहता है। तो उस पे उसको आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी का वहां पे आइकॉन होगा, कॉपी कर लेना है और उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है TOTP कोड में। ठीक है, ये ध्यान रखना है TOTP कोड 30 डिजिट का होता है, आपको TOTP कोड ये वाला नहीं रखना है।
ये जो रहता है यहाँ पर क्लिक करोगे आप, या फिर जो भी आपका अथेंटिकर एप्लीकेशन होगा उसमें जो 6 डिजिट का कोड रहता है, तो वो 6 डिजिट का कोड आपका टीओटीपी नहीं रहता है, मतलब वो टीओटीपी का कोड रहता है। टीओटीपी को जनरेट करने के लिए जो हमें 30 डिजिट का कोड रहता है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ता है। ठीक है, तो आपका है टीओटीपी का 30 डिजिट का कोड हो गया। अभी यहाँ पर मल्टीपल सेशन मतलब क्या, अभी क्या होता है, जो जीरोधा जो रहता है, जीरोधा में हम ईएनसी टोकन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ईएनसी टोकन से कनेक्ट करोगे तो वहां पे आपको एक तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है। ठीक है, अगर आपको मान लो तीन जगह निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों जगह यहाँ पर आपको ट्रेड करना है, तो आपको तीन जगह तीन फोल्डर बनाने पड़ेंगे। तीन फोल्डर में तीन अलग अलग यहाँ पर फाइल बनानी पड़ेगी, और तीन फाइल में आपको यहाँ पर यूजर इनपुट में, एक यूजर इनपुट में आपको निफ्टी डालना पड़ेगा, दूसरे यूजर इनपुट में बैंक निफ्टी, तीसरे यूजर इनपुट में फिन निफ्टी डालना पड़ेगा। तो आपके तीन फाइलें यहाँ पर बन जाती है। तो अगर जीरोधा में अगर आप करते हो तो जीरोधा में आप एक ही जगह तीनों की तीनों ईएनसी टोकन डाल सकते हो और उसको रन कर सकते हो। तो रन करने के बाद उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मान लो फर्स्ट आपने रन कर दिया, सेकंड वाला भी रन कर दिया, थर्ड वाला भी रन कर दिया, तो आपके तीनों के तीनों ट्रेड यहाँ पर चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिनविसा में वैसा नहीं होता है। फिनविसा में आपका एपीआई रहता है। तो एपीआई में क्या है, अगर आपने तीन वहां पे फोल्डर बना दिए, तीनों में एक ही एपीआई अगर आपका चल रहा है, अगर आपने सबसे पहले निफ्टी में वहां पे लॉग इन कर लिया, ठीक है, लॉग इन मतलब इसको आपको रन कर लिया, ये जो ईएक्सी फाइल है इसको आपने रन कर दिया, ठीक है, वो अभी चालू हो गया, वो अलगो चालू हो गया, वो विंडो चालू हो गई। बाद में 5 मिनट बाद आपने फिर से बैंक निफ्टी में अगर लॉग इन कर लिया, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में लॉग इन करने के बाद क्या होगा, जो निफ्टी का जो रहेगा उससे वो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एपीआई जो है वो एक टाइम पे एक ही जगह चलेगा। तो अगर बैंक निफ्टी में लॉग इन करते हो तो यहाँ से आपका लॉग आउट हो जाएगा, जो निफ्टी जो रहेगा निफ्टी से लॉग आउट हो जाएगा। बाद में फिर से 5 मिनट के बाद फिर निफ्टी में अगर आपने लॉग इन कर लिया तो बैंक निफ्टी में से भी लॉग आउट हो जाएगा। निफ्टी में से तो ऑलरेडी लॉग आउट हो चुका है, बैंक निफ्टी में भी से वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा और सिर्फ फिर निफ्टी में लॉग इन रहेगा। तो आपके जो ट्रेड जाएंगे, जो ब्रोकर पे ट्रेड जाते हैं, वो सिर्फ आपके फिन निफ्टी के जाएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से आप ऑलरेडी लॉग आउट हो चुके हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक फीचर्स डाला हुआ है मल्टी सेशन का। ठीक है, तो अभी मान लो आपको सिर्फ निफ्टी में सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पर फॉल्स रख सकते हो। सिर्फ एक ही विंडोज ओपन करके रखनी है, एक ही में आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आप फॉल्स रख सकते हो। अभी आपको मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में अगर आपको यहाँ पे रन कर लेना है तो आपको यहाँ पर ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला सिनेरियो में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर अगर फॉल्स रहता है, मतलब सिर्फ आपको निफ्टी का ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आप फॉल्स रख सकते हो। फॉल्स रखने के बाद यहाँ पर आपके क्रेडेंशियल डाल दिए, यहाँ पर आपने फॉल्स लिख दिया, बाकी इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर निफ्टी लिख देना है, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी लिखना है, जो भी जिसमें भी ट्रेड करना है उसको आप लिख सकते हो। ऑप्शन बाय और सेल में आपको यहाँ पर बी, और बाय के लिए बी लिखना है, अगर आपको सेलिंग करना है तो एस लिखना है। ठीक है, ये इंडिकेटर लेंथ 1 और 1, ये इसमें अगर आपको चेंजेस करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। लाइव ट्रेडिंग करना है, फॉल्स फॉल्स करोगे तो पेपर ट्रेड होगा, अगर ट्रू करते हो तो वहां पे लाइव ट्रेड डायरेक्टली टर्मिनल पे जाएंगे। प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर ऐसे ही रख देना है, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं। स्ट्राइक एटीएम डिफरेंस आपको 50, अगर निफ्टी में कर रहे हो तो 50 लिखना है, 100 भी लिख सकते हो, बैंक निफ्टी में करते हो तो 100 लिखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी में करते हो तो आपको 100 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लॉट साइज 100 के मल्टीपल में लिखना है, मतलब बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक जो रहती है उसका डिफरेंस 100 का रहता है, तो 100 के मल्टीपल में यहाँ पर 100 लिख सकते हो, 200 लिख सकते हो। बेसिकली ये एटीएम डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा एटीएम जो है, एटीएम से कितने डिफरेंस से आपको बाय करना है उसका एक रहता है। मतलब अभी मान लो मार्केट चालू है 23,300 चालू है, ठीक है, 23,300 चालू है, तो आपका वहां पे एंट्री होगी तो आपका 23,300 ही एटीएम बाय होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 50 डालते हो तो आपका 23, अगर कॉल साइड का करते हो तो यहाँ पर 23,300 का मार्केट रहता है, तो 23,250 का एटीएम बाय होगा। एटीएम मतलब आईटीएम बाय होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वो डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे 100 डालते हो तो 300 पे मार्केट चल रहा है, तो 200 का ही एटीएम आईटीएम जो है वो बाय होगा। ठीक है, तो इस टाइप से लॉट टू ट्रेड आपको कितने लॉट से ट्रेड करना है, एक्सपायरी 0 ही रखने। टाइम फ्रेम आप यहाँ पे कर सकते हो 3 मिनट। अभी जो जीरोधा में आपको 3 और मिनट डालना था, 3 मिनट डालना था। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ आपको 3 डाल देना है, 3 डाल देना है, या फिर 5 का करना है तो 5 डाल देना है। ठीक है, अल्गो स्टार्ट टाइम, अल्गो स्टॉप टाइम, ये जो है ये रहता है। अभी यहाँ पर मल्टीपल सेशन यहाँ पर फॉल्स है, तो अगर आपको सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सेशन फॉल्स रख देने, और सिर्फ ये जो फाइल जो है फिनविसा एसटी अल्गो जो है इसको आपको रन कर देना है। ऊपर की जो फिनविसा मेन जो फाइल है उसको आपको रन करने की जरूरत नहीं, अगर आपको सिंगल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है तो। अगर आपको मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पर इसको ट्रू कर देना है। ठीक है, तब आपको यहाँ पर उसको ट्रू कर देना है। तो यहाँ पर ट्रू करोगे
यहाँ पर आपको ट्रू कर देना है। ट्रू करने के बाद फिर मल्टीपल सेशन के लिए आपको क्या करना है, ट्रू करने के बाद यहाँ पर आपको एक फिनविसिया मेन जो फाइल है उसको आपको रन कर देना है। ये 5 मिनट फाइल चलेगी, 5 मिनट में एक 2 मिनट फाइल चलेगी। इससे एक टोकन जनरेट होगा, यहाँ पर एक टोकन जनरेट होता है। ठीक है, तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, यहाँ पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक टोकन जनरेट होगा, उस टोकन को आपको वहां पर कॉपी कर लेना है। टेक्स्ट फाइल जो रहेगी उसमें एक टोकन जनरेट होगा, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगी टोकन जनरेट करके, ये जो फाइल जो है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो फिनविसिया एसटीएल को जो है इसको आपको रन कर देना है। ठीक है, वो जो टोकन है वो सिर्फ वन टाइम आपको जनरेट करना है, बार बार आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वो वन टाइम जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पे फिनविसिया एसटीएल को जो है इसको आपको रन कर देना है। रन करने के बाद वहां पर आपको जो टोकन जो रहेगा वो टोकन मांगेगा, तो उस टोकन को वहां पे पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है, तो वहां पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मेरे क्रेडेंशियल जो है वो क्रेडेंशियल डाल देता हूँ, और फिर आपको यहाँ पर आगे की जो प्रोसेस जो है किस तरीके से रन करना है उसकी प्रोसेस में यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, सो अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने मेरे मेरे जो क्रेडेंशियल है मेरे क्रेडेंशियल डाल दिए, और यहाँ पर मल्टीपल सेशन में यहाँ पर मैंने ट्रू कर दिया है। ठीक है, फॉल्स करना है तो सिंपल है, फॉल्स कर दिया तो सिर्फ आपको फिनविसिया एसटीएल को जो है उसको सिर्फ रन कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर मल्टी सेशन करने, तो यहाँ पर आपको ट्रू कर देना है। अभी यहाँ पर मैंने ट्रू कर दिया। ट्रू करने के बाद यहाँ पर आपको जो फिनविसिया मेन जो फाइल है इसको आपको रन कर देना है। रन करने के बाद यहाँ पर एक जो सीएमडी फाइल है, सीएमडी फाइल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपका टोकन जनरेट होगा। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर एक फाइल ऐड हो जाएगी। यहाँ पर देखो लॉगिन हो गया हमारा, और उसके बाद सेशन टोकन रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर आपका सेशन टोकन यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया। तो ये इस टाइप से आपका सेशन टोकन जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद अभी यहाँ पर जब भी आपको रन करना है, जिसमें भी, अगर निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, फिन निफ्टी में करना है, तो सब में आपको यहाँ पर ट्रू ही रखना पड़ेगा। जो यूजर इनपुट जो है उसमें आपको सब में ट्रू रखना पड़ेगा, और फिनविसिया एसटीएल को सिर्फ आपको रन कर देना है उस वक्त जब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी करते हो। तो एक बार आपका जनरेट हो गया, मॉर्निंग में एक बार आपने जनरेट कर लिया, उसके बाद बार बार करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पर एसटीएल को हम रन कर देते हैं। एसटीएल को रन करेंगे तो यहाँ पर आपको वो टोकन मांगेगा, जो टोकन हमने जनरेट किया हुआ है, तो वो टोकन मांगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हाई वेलकम, और यहाँ पर इनपुट सेशन टोकन हियर, तो यहाँ पर आपको टोकन को पेस्ट कर देना है। सॉरी, कंट्रोल वी, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अभी यहाँ पर ये लॉगिन हो गया, इसको मिनिमाइज कर दो। अभी दूसरा अगर आपको लॉगिन कर लेना है, बैंक निफ्टी में भी लॉगिन कर लेना है, तो सेम यहाँ पर एक फोल्डर में बना देता हूँ, मान लो एक बैंक निफ्टी का। ठीक है, इसमें ये दो फाइल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, क्योंकि फिनविसिया मेन फाइल जो है वो आपको वहां पर डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर यूजर इनपुट, इसमें मुझे बैंक निफ्टी कर देना है। बैंक निफ्टी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपका मल्टीपल सेशन, यहाँ पर भी आपका ट्रू ही रहेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ। अभी यहाँ पर वापस से मैं इसको रन कर देता हूँ। अभी यहाँ पर भी आपको मांगेगा, तो वो जो एक्सेस टोकन जो है वही मांगेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ चाहे तो मैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको ये जो सेशन जो कोड जो है वो यहाँ पर मांग रहा है टोकन, तो यहाँ पर हम जाते हैं, और ये जो टोकन जो है इसको मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी लॉगिन हो गया और यहाँ पर भी लॉगिन हो गया। तो यहाँ पर दोनों जगह यहाँ पर देख सकते हो हमारा अल्गो जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बैंक निफ्टी जो यहाँ पर है, बैंक निफ्टी। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी है और यहाँ पर निफ्टी का है, तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हो रहा है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी का है और यहाँ पर बैंक निफ्टी का है, तो ये दोनों जो है, तो ये दोनों जो है वो दोनों यहाँ पर हमारे रन हो चुके हैं। अभी यहाँ पर आपको और एक ओपन कर लेना है, मान लो फिन निफ्टी का भी करना है, तो सेम फिन निफ्टी में भी आपको यूजर इनपुट और फिनविसिया एसटीएल को जो है इन दोनों फाइल को आप पे डाल देना है एक फोल्डर बना के, और उसमें आपको यहाँ पर यूजर इनपुट में फिन निफ्टी डाल देना है, सिर्फ फिन निफ्टी डाल देना है।
जो मल्टीपल सेशन है उसको ट्रू रख देना है, ठीक है। और तीनों जगह आपको यहाँ पर सेम जो सेशन टोकन रहेगा सेम सेशन टोकन डाल देना है। आपको फिनविसिया मेन फाइल में सिर्फ एक वन टाइम ही आपको सेशन टोकन वहां पे जनरेट कर लेना है, बार बार जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर मान लो आपने वापस से जनरेट कर दिया, तो जनरेट करने के बाद आपका दोनों के दोनों अलगो जो है, तीनों के तीनों अलगो वहां पर बंद हो जाएंगे वापस, ठीक है। तो सिर्फ आपको वन टाइम ही जो फिनविसिया मेन जो है मॉर्निंग में एक बार ही आपको वहां पे रन करके टोकन जनरेट कर लेना है। उसी टोकन से आपके तीनों की तीनों जगह आपके लॉगिन हो जाएंगे और तीनों की तीनों जगह से आपको डायरेक्टली जो ट्रेड जो है वो ट्रेड भी होता रहेगा, ठीक है। सो ये जो है ये सिंपल सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको वहाँ पे समझने में, अगर आपके पास आता है तो एक दो दिन आपको वहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन आप एक बार समझ गए तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और सिंपल सा अगर आपको सिर्फ निफ्टी में करना है या फिर सेंसेक्स में करना है, आगे चल के हम इसमें सेंसेक्स भी ऐड करने वाले, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी चालू हो गया है, तो मंथली एक्सपायरी में ज्यादातर वॉलेटिलिटी कम ही रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेंसेक्स को और बैंकेक्स को भी इसमें ऐड करने वाले, तो आप जो चाहे उसको भी आप यहाँ पर रन कर सकते हो। तो आगे चल के अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए ये जो है ये आपको अच्छा रहेगा टोकन जनरेट करने का। सिर्फ अगर आपको निफ्टी में करना है, सिंगल इंस्ट्रूमेंट में करना है तो कोई इश्यू नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ पर एसटीएल को रन कर दो और वहां पे मल्टीपल सेशन को फॉल्स रख दो, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आपको इसको रन कर देना है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो क्रेडेंशियल रहेगी, क्रेडेंशियल को आपको वहां पे डाल देना है, ठीक है। क्रेडेंशियल को डाल देना है, उसके बाद आपको वहां पे मल्टीपल सेशंस करने हैं तो वहां पे ट्रू कर दो, नहीं करने हैं तो आपको फॉल्स कर देना है। बाकी के नीचे के जो है, नीचे आपको इंस्ट्रूमेंट जो भी डालना है, टाइम फ्रेम कौन सी डालनी है, जो आपके इंडिकेटर लेंथ जो है वो कैसे डालना है। अभी मैंने जो बैक टेस्ट किया हुआ है, तो बैक टेस्ट मेरा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो डिफॉल्ट जो है उसी पर हमने किया हुआ है, 3 मिनट की टाइम फ्रेम, और वहां पे जो इंडिकेटर लेंथ और फैक्टर जो है 1:1 का, उस पर भी हमने यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है, तो उसी का रिजल्ट हमें काफी अच्छा मिला। तो उसमें हम ज्यादातर चेंजेस नहीं करते। आपको अगर एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चेंजेस करना है तो वहां पे जाके चेंजेस कर सकते हो और फाइल को वापस से रन कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में बस मेरा यही एक पर्पस था कि आपको शून्य जो ब्रोकर जो है वो शून्य ब्रोकर के साथ किस तरीके से अल्गो को रन कर लेना है। शून्य ब्रोकर के साथ भी हमारा अल्गो यहाँ पर रन हो रहा है। बाकी आपको जिस ब्रोकर से कनेक्ट करना है उसका मुझे कमेंट में बता दो, तो उसके साथ हम यहाँ पर आगे चल के कुछ वर्क यहाँ पर कर सकते हैं और आगे चल के आपको यहाँ पर उसका भी मिल सकता है, ठीक है। तो जिस ब्रोकर से मान लो एंजल से करना है, दूसरे किसी ब्रोकर से करना है, धन से करना है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे कमेंट में जरूर बता देना। तो कमेंट में बताने के बाद मैं उसको वहाँ पे ट्राई करूंगा कि उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर सके, ठीक है। सो अगर आपको ये जो अल्गो जो है ये अल्गो चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे चेकआउट कर सकते हो, वहां पे जाके आप चेकआउट करके बाय कर सकते हो, ठीक है।